होता क्या था, पंडित जी और साथ में यानी कि ब्राह्मण होते थे और घर की बड़ी बुजुर्ग जो महिला होती थी वो क्या करती थी कि अगर एक स्त्री का जैसे शादी हुई और उसके पति का अगर किसी कारण बस निधन हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या किया जाता था कि उस स्त्री को उसके पति के शव के बगल में जिंदा उसको जला दिया जाता था। भले ही वो कम उम्र की हो या अधिक उम्र की हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिंदा जलाया जाएगा और जिंदा जलाया जाता था। अब सोचिए उस छोटी सी अबोध बच्ची, अभी हाल फिलहाल, पहले तो आप लोग सुने होंगे कि कम उम्र में बच्चियों का शादी करा दिया जाता था। अब कम उम्र में छोटी सी बच्ची 12-14 साल की बच्ची का शादी कराया गया और उसके पति को किसी कारणवश अगर मृत्यु हो गई, उसके जीवित शरीर को उसके बगल में जिंदा जलाया जाएगा। क्या ये अच्छी प्रथा थी? बिल्कुल गंदी प्रथा थी। और बर्नियर जो है इसका विरोध किया था अपने द्वारा जो है लेख में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि यह एक जो है बहुत ही दूषित प्रथा थी जो भारत में थी। और जब वो बच्ची चिल्लाती थी, जैसे अब एक तो मरा हुआ डेड बॉडी है, लेकिन जो जिंदा है उसके जिंदे के शरीर को जब जलाया जाएगा तो उसको तो तकलीफ होगी ना, उसको तो कष्ट होगा। और उसको जब कष्ट होता था, जब वो चिल्लाती थी, रोती थी, बिलखती थी, लेकिन उसके चित्कार, उसके कष्ट को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति जो वहाँ होता था उसका दिल नहीं पिघलता था, उसके अंदर थोड़ी सी भी ममता जागृत नहीं होती थी। जबरदस्ती उसको सती होने के लिए विवश किया जाता था। सती का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तब उसको क्या किया जाता था, बोला जाता था कि साथ में जिंदा जलना है आपको, और साथ में जिंदा जलाया जाएगा, तब इसका मतलब हुआ कि वो सती होंगी। उनकी पूजा करके और वहाँ पर जो है उनको क्या किया जाता था, उस आग के लपटों पर उन्हें भेंट कर दी जाती थी। यह एक बहुत ही निंदनीय और घिनौनी प्रथा थी। फिर आगे चल के जो है समाज सुधारकों के कारण जो है विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया, अर्थात तो वैसी स्त्रियां जिनके पति का देहांत हो जाता है उनको पुनः विवाह करवा के और पुनः उन्हें जीवन दान दिया जाए। इस प्रकार से निर्मम बालिकाओं की हत्याएं नहीं की जाए, इस प्रकार से इसको क्या किया गया, इस पर अंकुश लगाया गया। ये बहुत गंदी प्रथा थी।